नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एल. वर्मा। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो प्रश्न बनता है वो ये है कि आपके सामने दिख रहा होगा एक बैग मेरे पीछे लटका हुआ है और इस बैग की जो ये डोर आ रही है अर्थात इसकी जो पट्टी है ये चौड़ी दिख रही है। आपको दिख रही है चौड़ी। अक्सर सभी जो बैग होते हैं, आप जो भी बैग लाते हो उनकी जो पट्टी होती है ये वाली जो हम कंधे पे लटकाते हैं वो आपको दिख रही होगी, चौड़ी दिख रही है। तो दोस्तों, यही प्रश्न बन रहा है आज हमारे इस वीडियो के अंदर कि हम जो भी बैग लाते हैं उनकी चौड़ी पट्टी क्यों होती है। तो दोस्तों, आज इसका जवाब हम साइंस से ढूंढते हैं और साइंस इसका किस प्रकार जवाब देती है। तो चलते हैं दोस्तों इसका जवाब ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, यदि हम इस बैग का अंदर जो सामान रखते हैं उसका वज़न फिक्स कर दें और यदि हम उस वहीं पे उस की पट्टी यदि बिल्कुल पतली या डोर कर दें, वहाँ पे डोर लगा दें, यहाँ पे इस पट्टी की जगह डोर लगाते हैं और उसको हम कंधे पे लटकाते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, थोड़ी देर बाद में हमें यहाँ जो कंधा होता है वो दुखने लग जाता है और वो चुभने लग जाती है ये जो डोर होती है। यदि इसी जगह हम इसी बैग में यदि वही वजन होगा, उतना ही वजन होगा और हम यदि इस डोर को, ये पट्टी जो होती है वो चौड़ी कर देंगे इसकी तरह, तो उस वजन को लेके हम काफ़ी दूर तक चल सकते हैं क्योंकि इसकी पट्टी चौड़ी हो जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि ऐसा, मतलब पतली डोर पे तो अपने को कंधे दुखने लग जाते हैं और वही डोर चौड़ी पट्टी हो जाए वहाँ पे तो हम काफ़ी दूर तक उस वजन को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें साइंस ने क्या कहा कि ये दाब, जो लगने वाला दाब होता है, ये निर्भर करता है किसके ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर। तो क्षेत्रफल, दाब और क्षेत्रफल का एक संबंध होता है। तो दोस्तों, इसमें बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारे साइंस के अंदर एक सूत्र होता है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। अर्थात यूँ देखें हम कि दाब अर्थात प्रेशर, इसको P, और बल यानी फोर्स तो F, और क्षेत्रफल हो गया एरिया तो A। इसका अर्थ ये हुआ कि दाब जो प्रेशर है वो 1/A, अर्थात ये हुआ कि यदि A यानी क्षेत्रफल, एरिया, और क्षेत्रफल जो ये A है ये यदि घटता है, क्षेत्रफल घटता है तो दाब क्या होगा, इस सूत्र के अनुसार दाब बढ़ेगा। अर्थात ये उल्टे हो गए। और जब यही क्षेत्रफल इसमें बढ़ता है, जब ये क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब क्या होता है, वो घटता है। तो इस सूत्र से ये सिद्ध हो गया कि दाब और क्षेत्रफल आपस में विरोधात्मक, मतलब विपरीत होते हैं। यदि यह क्षेत्रफल इसमें घटता है तो ये दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और यही क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो दाब क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो दाब होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है लेकिन उल्टा करता है। अर्थात दाब व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल। अर्थात ये हुआ कि यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि उसी क्षेत्रफल को यदि हम कम करते हैं तो वही दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात ये हुआ कि हमें वज़न, यदि जैसे बैग है ये, इस बैग का यदि वज़न हम फिक्स कर दें और फिर जब इस बैग को उठाते हैं और इसमें यदि पट्टियाँ ये पतली होती, मतलब जैसे डोर की तरह, रस्सी की तरह होती या बिल्कुल पतली ऐसे होती, तो उसी जो वज़न है उसको हम उठाते तो हमारे कंधों पे क्या आता, यहाँ पे जोर आता। बट क्या होता है कि यदि हम इस बैग की चौड़ी पट्टी बना दें, जैसे इस बैग की बनी हुई है, चौड़ी पट्टी को हम यदि वही वजन जो पहले था उसी वजन को हम कंधे पे लटकाते हैं तो हमारे कंधे दुखते नहीं हैं। अर्थात दोनों में अंतर ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इस पट्टी का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो इस क्षेत्रफल बढ़ने से जो ये दाब लगता है, प्रेशर, इसके वजन का जो प्रेशर हमारे कंधों पे गिरता है वो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ा था।
और इसी जगह जैसे अपन पट्टी इसकी बिल्कुल पतली हो या डोर हो, उसको हम कंधे पर लटका के वही वजन लेते हैं तो हमारे ये कंधे दुखने लग जाते हैं और वो पट्टी पतली जो होती है छोटी, वो चुभने लग जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब क्या हुआ लगने वाला, वो भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा होने से हमारे कंधे दुखने लग जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि जो बैग होता है इसकी जो पट्टी होती है वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है। दोस्तों आज आपको वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा, अक्सर जो हम बैग लाते हैं अधिकतर सभी बैग की पट्टियाँ चौड़ी होती है। धन्यवाद दोस्तों।